ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सुमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। अभी हम भागम पहला स्कंद छठवां अध्याय चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत नारद मुनि की वृत्तांत का जो दूसरी भाग है। यहाँ पर नारद मुनि अपना पूर्व जीवन में कौन है क्या है वो पांचवा अध्याय में बताया। तो इस अध्याय के अंतर्गत व्यासदेव ने पुनः नारद मुनि से पूछा कि देखिए मतलब आपने आधा बोलकर समाप्त कर दिया, तो बाकी आधा भी बता दो। तो फिर नारद मुनि अपनी बाकी वृत्तांत कहने लगे। किस प्रकार से भक्ति वेदांतास अपने आश्रम से वापस लौटने तक पांचवा अध्याय के अंतर्गत वर्णन है। भक्ति वेदांतास वहां से उनके आश्रम छोड़कर जाने के बाद फिर नारद मुनि का क्या हुआ, उस दासी पुत्र का क्या हुआ, वो कैसे नारद मुनि बने, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। छठवां पढ़ना है ना? जी प्रभु जी। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढ़ा च किङ्करी मयि आत्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। जैसे यहाँ पर नारद मुनि बता रहे कि मैं अपनी माँ का एकलौता संतान हूँ करके, तो इससे स्नेहानुबंधनम, उन्होंने मुझे एक स्नेही की पास से बांध कर रखी है।
और फिर मैं इकलौता होने के कारण फिर उनके संरक्षण करने कोई और था भी नहीं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो भी ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं या उस प्रकार से फुल टाइम बनते हैं, तो उनमें जब कोई अगर एक लौते हैं अपने माता पिता के लिए, फिर उन्हें ज्वाइन करना बहुत मुश्किल पड़ता है। क्योंकि वो एक व्यक्ति अगर निकल जाए घर से, दिन फिर बाकी और कौन देखेगा घर पे करके, उनके लिए काफी मुश्किल पड़ता है। और माता पिता भी इतना आसानी से, जैसे 2 बच्चे होने पर भी तो नहीं छोड़ेंगे, एक लौता होने पर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो नारद मुनि का समय से चल रही है। ये नारद मुनि का कहानी कब की है? ये तो पिछले कल्प की। तो इसलिए ये वाला प्रॉब्लम, एक लौता बेटा जब अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, देन तब उनको जो डिफिकल्टीज जो फेस करना पड़ता है, ये पिछले साल पहले से ही है, पिछले कल्प से ही, या मतलब सृष्टि का आदि से ही मान लो। एंड वैसे कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, खास करके माता पिता का। यहाँ तक भी ब्रह्मा जी ने भी तो अप्रिशिएट नहीं किया। जब पहली बार जब ब्रह्मा जी ने चतुर कुमारों को प्राकट्य किया, और चतुर कुमार ने कहा कि हम चारों की चारों ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करेंगे, हम गृहस्थ नहीं बनने वाला है, तब भी ब्रह्मा जी स्वयं सारा वेदों के ज्ञाता, वो खुद भी अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उनको गुस्सा आया, अरे तुम लोगों को मैंने इसलिए पैदा किया ताकि मेरा वंश की वृद्धि आप करोगे करके, बट आप लोग मेरे वंश की वृद्धि किए बिना इस प्रकार से ब्रह्मचारी बन जाना ये ठीक नहीं। और यहाँ तक भी व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी भी, जब साउंड नहीं आ रहे क्या? अरे ठीक है प्रभु जी, आवाज आ रही। जब व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जब उस प्रकार से पैदा होने के तुरंत उपरांत जब वो घर से निकल पड़े थे, तब भी व्यासदेव स्वयं इतना सारा शास्त्रों की ज्ञाता है, श्रीमद् भागवतम की रचयिता है, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार है। इतना सारा क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी व्यासदेव भी बहुत चिंतित थे अपने पुत्र संतान को लेकर। अरे ये तो बेसिक पैदा होकर तुरंत ही निकल जा रहे हैं। इसलिए वैसा हमारा हिस्ट्री में ज्यादातर कोई अप्रिशिएट नहीं किया। और जब दक्ष प्रजा के प्रति पुत्रों को जब नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिया, सभी लोगों को 10,000 संतान थे उनकी, दक्ष प्रजापति का, सभी को सभी नारद मुनि होलसेल में सभी को ब्रह्मचारी बना दिया। देन फिर दक्ष प्रजापति गुस्से हो गया, अरे ये तुम तो ऐसा कर दिया, बिल्कुल इनोसेंट लोगों को पकड़कर तुमने ऐसा प्रचार कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, उन्हें ब्रह्मचारी बना दिया करके। एंड फिर उसी समय तो नारद मुनि को दक्ष प्रजापति शाप देते हैं ना कि आपने इस प्रकार से मेरे बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया ना, मैं यही शाप देता हूं तुम्हें कि कहीं पर भी आप 3 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाओगे, कहीं कोई स्थान आपका परमानेंट नहीं रहेगी, आप हमेशा घूमते रहेंगे। देन नारद मुनि ने कहा कि इस प्रकार के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, तो इस प्रकार से मैं ज्यादा प्रचार कर सकता हूँ। अभी कोई एक जगह फिक्स नहीं है, देन जगह जगह जाकर फिर मैं ज्यादा प्रचार कर सकता हूँ। देन प्रभुपाद जी भी उसी कॉन्टेक्स्ट में एक तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, शायद मेरे को भी इसी प्रकार का शाप मिली है। मेरे को भी जिन जिन लोगों को मैं आश्रम में ज्वाइन करा रहा हूँ, जिन जिन बच्चों को, फिर उनके पेरेंट्स ने भी मुझे इसी प्रकार का शाप दिए होंगे, इसलिए मैं कहीं पर भी ज्यादा दिन रुक नहीं पाता हूँ, मुझे फिर पूरा दुनिया में मुझे भ्रमण करना ही पड़ता है करके। हाँ, तो वैसा श्रील प्रभुपाद जी, और उस प्रकार से कोई अप्रिशिएट नहीं करते हैं। खास करके अगर कोई एक लौता है तो दिन फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है।
और अभी अगला श्लोक आप विचार। अब अभी क्या क्या किया, इनकी माँ ने उन्हें स्नेहानुबंधम, इस प्रकार की स्नेह की बंधन से उन्होंने अपने पुत्र को बांध कर रखी है। तभी क्या होगा देखिए, भगवान नारद मुनि को कैसे छुड़वाएंगे आप देखिए। शाश्वतंत्रा न कल्पाशिद योगक्षेमं ममेच्छति ईशश्च हि वशे लोको योषा दारुमयी व्यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, कहते वो प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नाचने वाले के हाथ में किसी कार्ड की गुड़िया के समान है। यहाँ पर नारद में बता रहे, मतलब वैसा उनकी माँ तो उनके लिए काफी कुछ करना चाहती थी, बट सब कुछ अपने नियंत्रण में तो होता नहीं है। इतना कुछ करने की इच्छा होने के बावजूद भी वो बहुत कुछ कर नहीं पाती थी। जिस प्रकार से हर कोई माता पिता तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, मैं इनके लिए मैं अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस प्रकार से कई प्लान बनाते हैं। उसी प्रकार से काफी प्लान थे नारद मुनि की माँ का भी, बट चाहती तो थे, बट फिर भी वो कर नहीं पाती थी। क्योंकि पराशर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि, या नारद मुनि अपने विषय में कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान का ही नियंत्रण में पूरा प्रकृति है और हम सभी एक कठपुतली के समान हैं। जैसे यहाँ पर इस शब्द से दारूमयी यथा, जैसा हम जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म कहते हैं ना, दारू मतलब लकड़ी है, तो यहाँ पर दारूमयी मतलब उस प्रकार से लकड़ी से बना हुआ पुतली जो है, जिस प्रकार से एक पुतली चलाने वाला व्यक्ति की हाथों में जैसा खेलते उसी प्रकार से हम सभी लोग खेल रहे भगवान के हाथ में। इसका मतलब यही है कि हमारे नियंत्रण वहां पर है, ऊपर है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। आगे, अहम च तद्ब्रह्म कुले ऊशिवां तत् उपेक्षया दिग्देशा काल व्युत्पन्नो बालक पंचहायनः। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था और अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था, और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। नारद मुनि कहाँ रहते थे? वो छोटे से स्कूल में रहते थे, वहां पर ही दासी का काम कर रही थी, वहां पर ही उनकी माँ जो है दासी काम कर रही थी, एक छोटे से गुरुकुल में रह रहे थे। एंड तभी तो भक्ति वेदांत आए थे ना, तभी तो भक्ति वेदांत वहां पर आए थे। कि नहीं तो भक्ति वेदांत कोई वैसा घरों में तो नहीं जाएंगे, कोई आश्रम में ही तो जाएंगे। वो लोग रह रहे इस प्रकार के आश्रम में, तो वहां पर ये भक्ति वेदांत आए थे। फिर उनको वहां उसी आश्रम का दासी होने के कारण उनको भी मौका मिली इन भक्ति वेदांत का सेवा करने की, उस प्रकार से हुआ। नारद मुनि उस समय कितने उम्र के थे? केवल 5 साल के थे। उनको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है अलग अलग देशों में जाने का या अलग अलग जगह की, कोई अनुभव नहीं है। इस बात की क्यों ये बात इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे कोई अनुभव नहीं है डिफरेंट लैंड्स के विषय में, ये आगे जाकर पता चलेगा। एकदा निर्गताम गेहात् तुहंतिम निशिगाम पथि सर्पो अदशत पदा स्पृष्टः कृपनाम कालचोदितः। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माँ के पाँव में डस लिया। अभी देखा भगवान किस प्रकार से स्नेहानुबंधम को हटा दिए। सांप ने डस दिया
और फिर उनकी माँ मर गई, उनकी माँ मर गई। उस प्रकार से भगवान जो आसक्ति नारद मुनि को आगे बढ़ने से रोक रही है, जो भी अनुबंध या जो भी संबंध और आसक्ति नारद मुनि को आगे बढ़ने से रोक रही है, उस संबंध को भगवान ने नारद मुनि के जीवन से हटा दिया, संबंध को ही हटा दिया। तो उस प्रकार से अगर हम अपने जीवन के अंतर्गत भी हम निश्चित रूप, अगर हम गंभीर है भक्ति को लेकर, प्रगति को लेकर, और हम अपने संबंधों को अगर आध्यात्मिक नहीं बना पाएंगे, देन फिर इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। बिकॉज यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि that is the way of dragging a sincere soul nearer to God. ये भगवान का ये तरीका है, अगर कोई गंभीर भक्त है उनको अपने पास तक खींचने का, अपने पास तक खींचने की। लेकिन निश्चित रूप से हमने हर एक योनि में इस प्रकार के माता पिता के संबंध, ये इस योनि का ही बात नहीं है, बल्कि हर एक योनि में हमारे माता पिता है, और हर एक योनि में उस प्रकार की आसक्ति थी ही। ये केवल मनुष्यों में इस प्रकार की आसक्ति देखा जाता है ऐसा नहीं है, पशुओं में भी है उस प्रकार की आसक्ति, एंड इस प्रकार की आसक्तियां चली आ रही है, चली आ रही है। कई बार लोगों को बुरा लग सकता है, अरे प्रभु जी अगर इस प्रकार से हटा देंगे तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी करके, क्या हो जाएगी। इसी चक्कर में तो हम यहाँ पर रह रहे हैं, इसी चक्कर में तो हम यहाँ पर फंसे हैं। Because we are trying to, we are sacrificing our eternal relationship at the cost of these temporary relations. भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध को हम खो रहे हैं इन छोटे अवास्तविक और अशाश्वत संबंधों के बीच में। अवास्तविक है संबंध, इल्यूजरी संबंध है, और अशाश्वत भी है। इन संबंधों के चक्कर में वहां पर खो जा रहे। तो इसलिए मतलब यहाँ पर यह मना नहीं करा जा रहा कि नहीं संबंधों को नहीं रखनी है, बट हमें अपनी जिम्मेदारी होता है कि हमें अपने संबंधों को स्पिरिचुअलाइज करें, आध्यात्मिक बनाए। संबंधों को स्पिरिचुअलाइज करने का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलाइज करने का यही मतलब है आपकी एक्सचेंजेस उनके साथ आध्यात्मिक होनी चाहिए। आपकी आदान प्रदान, आपकी एक्सचेंजेस जो उनके साथ, दो शुड बी स्पिरिचुअलाइज। आपकी एक्सचेंजेस स्पिरिचुअलाइज होंगी, देन फिर आपका संबंध स्पिरिचुअलाइज हो गया ना। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअलाइज करना एक हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेंगे, भगवान कुछ नहीं करेंगे, बट अगर हम गंभीर है फिर भी इस प्रकार की आसक्तियां बनाकर रखे हैं, देन भगवान ठीक है बेटा आप अपने से अपना आसक्तियों को छोड़ नहीं पा रहे तो मैं आपको मदद करता हूँ। देन हमारा कान पकड़कर भगवान खींचेंगे अपनी ओर, ठीक है बेटे इधर आ। तो इस प्रकार से तो वही काम भगवान ने इस नारद मुनि के साथ किए थे। यही भगवान की सबसे बड़ा कृपा है, क्योंकि भगवान अगर इस प्रकार से हमें खींचेंगे ही नहीं तो हम जा ही नहीं पाते, इसलिए हम जा नहीं पाएंगे। तभी हम स्वयं भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप मेरे ऊपर मत छोड़ो कि मैं आपकी ओर मुड़कर मैं आ जाऊंगा अपने से। मेरे यही प्रार्थना है आपसे, आप मुझे यू ड्रैग मी टू योर लोटस फीट, आप मुझे घसीट कर ले जाइए अपने चरणों तक। आप मेरे ऊपर मत छोड़ो कि ये अपने अल्प स्वतंत्रता के साथ मेरे पास आ गया करके मैं आज के दिन में अपने पूरा अल्प स्वतंत्रता आपके चरणों पे मैं समर्पण कर दे रहा हूँ
और मुझे आप घसीट कर ले जाइए, बाकी आप मेरे ऊपर मत छोड़िए। मैं ऐसे ही इस दुनिया में फंसा पड़ा हूँ और इस दुनिया के आकर्षणों में उलझा हुआ हूँ, मैं अपने से आ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप मुझे खींच लीजिए, आप अपनी ओर घसीट कर ले जाइए। अनलेस इस प्रकार की सिंसियर प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपने से कहाँ जाने वाले हैं भगवत धाम। अनलेस गुरुजन और भगवान अगर इस प्रकार से हमें घसीट कर नहीं ले जाएं, देन हम अपने से क्या करने वाले हैं। अगर कोई कहे कि प्रभु 16 माला करता हूँ, उसके पीछे 10 लोग लगने पे ही हम कर पाते हैं। अगर कोई सेवा लेंगे फिर भी पीछे कोई किसी को लगकर पूछते रहना होगा, प्रभु जी हुआ नहीं, तो उतना पुशिंग की जरूरत पड़ता है। अपने से हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उस प्रकार की प्रेरणा नहीं अंदर से। तो इसलिए हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी, भगवान वेट मत करो, अभी निकालो मुझे यहाँ से, पुल मी आउट ऑफ हियर। यही प्रार्थना है जो महाप्रभु भी कहते हैं ना, अयि नंद तनु जकिंकरम पतितम माम व्यशमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थितदूलि सदृशम विचिंतया। यही प्रार्थना महाप्रभु भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार से उस नारद मुनि दासी पुत्र की माँ को छीन कर भगवान अभी नारद मुनि को पूरा भगवान की कृपा पे आश्रित रहने की एक मौका दिया है। नारद मुनि को पूरा भगवान के ऊपर आश्रित रहकर जीवन जीने की मौका दिया है। अभी कोई रहा है नहीं जीवन में, मतलब उनका भी, नारद मुनि का जीवन में भी एकलौता उनका माँ ही है और कोई था नहीं। तभी किन के लिए जिए और कहा जिए। इसलिए नारद मुनि क्या करते हैं, कहीं और इस पर वर्णन है कि नारद मुनि जाते जाते अपने कुटीरा को आग लगाकर चले जाते हैं। ठीक है, अभी माँ मर गई तो फिर गया, तो सारा ही फिर झंझट खत्म कर देते हैं। फिर वहां पर जलाकर फिर आगे उत्तर की ओर आगे बढ़ जाते हैं, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखते। मतलब आप सोचिए, इन बालक नारद मुनि कितने साल के, 5 साल को लड़का करके बताई जा रही है यहाँ पर। ये तो बिल्कुल ही आश्चर्य की बात है कि जो हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, जो सबसे उत्तम कोटि के भक्तों के विषय में, चाहे नारद मुनि के विषय में, वो भी बचपन में भक्ति को स्वीकारे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सभी बच्चे हैं उस दृष्टिकोण से, बट सभी लोग इतने इतने पहुंचे हुए भक्त बन गए। तदा तदहम ईशस्य भक्तानां सम अभिप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। भगवान कृपा तो करते हैं, बट कृपा को कृपा के रूप में स्वीकारना ही मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हमें कृपा क्या है और उसका विपरीत क्या है पता नहीं चल पाता, उसका कोई भेद पता नहीं चल पाता। बट नारद मुनि में उस प्रकार की विचक्षणा है, वो समझ पाया भगवान की असलियत में कृपा होता क्या है। इसलिए भगवान की कृपा को पहचाना और भगवान की कृपा को पहचान कर और उसे आलिंगन करके फिर उस रास्ते में आगे बढ़े। तो उस प्रकार की कृपा तो भगवान हर एक का जीवन में करते हैं, हर एक का जीवन में भगवान करते ही है इस प्रकार की कृपा, अलग अलग रूप में। बट जो लोग भगवान की कृपा को पहचान पाते हैं, वो लोग उस कृपा को स्वीकार कर पाते हैं। जो लोग पहचान नहीं पाया, वो लोग वंचित रह जाते हैं।
इसलिए हमें शास्त्रों के अध्ययन करके we should learn the art of recognizing the mercy of the Lord. शास्त्रों के अध्ययन करने से हमें भगवान की कृपा किस प्रकार से आती है, उसे कैसे पहचानना है, ये कला हमें सीखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहचानेंगे नहीं तो फिर स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नारद मुनि ने सीख लिया वो कला, तो इसलिए यहाँ पर नारद मुनि ने अच्छा से स्वीकार लिया। और यहाँ पर भी प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य देते हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: भगवान के विश्वस्त भक्त को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है। उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। यहाँ पर ये बात है कि जो शुद्ध भक्त है, वो लोग हमेशा हर एक कदम पर भगवान की कृपा की अनुभव करते हैं। At every step they perceive and recognize the mercy of the Supreme Lord. भगवान की कृपा को हर एक कदम पे वो लोग देखते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों को यही लगता है कि भगवान की कृपा की बाढ़ आ रही है हमारे ऊपर। भगवान की कृपा की बाढ़ आ रही है हमारे ऊपर। तो उस प्रकार की बाढ़ को देखकर उनके हृदय में दूसरा प्रकार की बाढ़ आने लगती है। वो कौन सी फ्लड है? वो कृतज्ञता की फ्लड है। His heart will be overflooded with so much of gratitude for the Lord by perceiving unlimited mercy coming from all directions. जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना, बार बार लोग पूछते, प्रभु जी मुझे मेरे जीवन में हर दिशा में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है प्रभु। इधर देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, उधर देखो वहां पर भी प्रॉब्लम है, सामने देखो वहां पर भी प्रॉब्लम, पीछे से पीछे भी प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से हमें लगता है कि चारों दिशा से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन लोगों को भी लगता है कि चारों दिशा से भगवान की कृपा ही आ रहे हैं। और उस कृपा को देखकर फिर वो अपने आप को समझते हैं कि अच्छा, मैं इतना कृपा की लायक तो हूं ही नहीं। मैं I do not deserve this unlimited mercy that is coming and falling upon me. मैं उसका कोई लायक नहीं हूं। तो इस प्रकार की अपनी अयोग्यता को समझते हुए भगवान की कृपा को देखते हुए उनकी हृदय जो है कृतज्ञता से भर जाती है। एंड उस कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय के साथ वो भगवान की सेवा करता है। ये सोचते हुए कि भगवान, ये जो भी थोड़ा बहुत मैं सेवा जो आपको अर्पण कर रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं। और ये भी आप ही का असीम कृपा है कि मैं आपकी सेवा करने का सौभाग्य में प्राप्त हो रही है। इस प्रकार की कृतज्ञता की भावना के साथ वो नित्य रूप से भगवान की सेवा में बहुत आनंद के साथ तल्लीन होकर भगवान की सेवा ये करेगा। He has nothing to complain for. उनको भगवान के सामने पे जाने से उनको लगता है कि भगवान, मैं पूछूं क्या आपसे? आपने ऑलरेडी इतना कुछ दे दिया, उतना मैं पकड़ ही नहीं पा रहा। मैं पूछूं क्या और आपसे? केवल आप जितना कृपा ऑलरेडी मेरे को कर दिया, उतना हम रिसीव भी करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उतना कंटेन भी कर सके। So this is the kind of a feeling that a devotee develops.
seeing the unlimited mercy coming to him from all directions. And दूसरी ओर जो प्रभुपाद यहाँ पर फीवर या बुखार के विषय में जो कह रहे हैं, जब कोई इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, उनकी मेटीरियल फीवर या भौतिक बुखार जो है, जो भव रोग, उसकी टेम्परेचर घटती रहती है। एंड जब भी एक व्यक्ति भगवान से किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं मांग रहे हैं, तो वो इसी का बराबर माना जाता है। एक अन्य तात्पर्य में प्रभुपाद जिस प्रकार से कहते हैं, इट इज लाइक आस्किंग द लॉर्ड टू इंक्रीज वंस फीवर, अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के बराबर है। मटेरियल फीवर बढ़ जाए। इन लोग आज के समय पे अपना मटेरियल फीवर को बढ़ाने में लगे हैं, घटाने में नहीं। इसलिए भक्तों को उसे घटाने में ध्यान देना चाहिए। अगला, स्फीतान् जनपदां तत्र पुरा ग्रामाव्रजाकरान् खेतकरवता वातिश्च वनानि उपवनानि च। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगल से होकर गुजरा। तो हमें जिस प्रकार से नारद मुनि ने अपने जीवन में आया हुआ रिवर्सल को क्या कहेंगे, तकलीफ को भगवान की कृपा के रूप में जैसे देख पाए ना, उसी प्रकार से हमें भी सीखना चाहिए। तभी हम, जो श्लोका में बताया जाता है, तत्तेन कंपास सुक्षमाना भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जब कोई, अगर उनके जीवन में अनेक प्रकार का विपत्तियों के ऊपर विपत्तियां आने के बावजूद भी वो उन विपत्तियों को भगवान की कृपा के रूप में देखते हुए एक कृतज्ञ हृदय के साथ हृदयधान नमस्ते, अपने हृदय से, वाक से, वचन से भगवान को नमन करते हैं, वही व्यक्ति जीवेत यो मुक्त पदम सधाई बात, वही व्यक्ति मुक्ति पाने का योग्य है। धाई बाग मतलब बिल्कुल वो योग्य मतलब धाई बाग का अर्थ यह है कि ही डिजर्व्स इट, या उनका राइट बन जाता है। इस प्रकार की भगवान धाम को पाना, जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि एक पुत्र की राइट है अपने पिता की सारा प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, उसके लिए कुछ और हमें करने को, एक पुत्र को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस पिता के साथ साथ रहना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक पुत्र का राइट बन जाता है पिता की प्रॉपर्टी की इनहेरिट करना, उसी प्रकार से हमारे ही पिता की प्रॉपर्टी है ना भगवत धाम, किनके है? हमारे बाप का है। तो हम लोग इनहेरिट कर सकते पूरा प्रॉपर्टी। हम कहा छोटी सी फ्लैट में रह रहे हैं, एक तो चिड़िया की घर के बराबर है, वहां पर तो गोलोक वृंदावन पड़ा है हमारे नाम पे। तो गोलोक वृंदावन छोड़कर इस चिड़िया की घर में क्या फंसे पड़े हैं लोग? निकली यहाँ से, फिर भगवत धाम में सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ पर बाहर नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन है, सांस भी नहीं ले सकते हैं, कुछ भी आने पे सैनिटाइज करो लो, ये सारा कुछ है। वहां पर बिल्कुल खुला हवा लो, इतना सारा कुछ पड़ा है। इसलिए अपने जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम इस प्रकार भगवान की कृपा के रूप में देखना है। जैसा कि एक बार प्रभुपाद जी के पास एक वक्त आते हैं, फिर वो वक्त अपना प्रॉब्लम बता रहे। प्रभुपाद जी के साथ उस समय पर लोग, प्रभुपाद जी कई भक्तों को शादियां भी कराए थे।
सभी लोगों को सन्यासी नहीं बनाया, बल्कि कई लोगों को शादियां भी कराए प्रभुपाद जी स्वयं। एंड कई लोग प्रभुपाद जी को ही लेटर लिखते थे, प्रभुपाद जी मेरा पत्नी ऐसा कह रहे, प्रभुपाद जी मेरा पति ऐसा है वैसा है करके, इस प्रकार से। देन एक बार उसी प्रकार से एक भक्त पहुंचे थे प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी मेरा पत्नी मेरा बात नहीं सुनती है, मेरे पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, मेरी बात नहीं मानती बिल्कुल भी। देन प्रभुपाद जी ने कहा देन यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। कम से कम इस पूरा ब्रह्मांड में कम से कम कोई एक व्यक्ति है जो कि आपको भगवान की ओर आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में कम से कम एक व्यक्ति है जो कि आपको भगवान की ओर आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। इस प्रकार से देखो करके प्रभुपाद जी समझा कर भिजवा देते हैं। उस प्रकार से शुद्ध भक्तों के द्वारा ही हमें इस प्रकार की विद्या प्राप्त होती है, कैसे हम अपने जीवन में आने वाली रिवर्सल्स को हम भगवान की कृपा के रूप में देखें। एंड डेफिनेटली भगवान इस प्रकार की मुश्किल कठिनाई हमारा जीवन में देने का भी एक और कारण है कि कई बार व्यक्ति भक्ति में आने के बाद वो बहुत एक कोजी जोन में चले जाते, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, सुबह उठे, थोड़ा अपना माला कर लिया, आराम से अपना प्रसाद खा लिया, थोड़ा रेस्ट ले लिया, थोड़ा बहुत साधना वाधना इधर उधर कर लिया, सो गया। तो इस प्रकार से अगर कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, देन भगवान थोड़ा सा उन्हें जगाते हैं, थोड़ा वो क्या कहते हैं, पिंच करते हैं भगवान, जग जाओ, सो रहे हैं तो फिर ऐसा पिंच भगवान ऐसा परिस्थितियों को देकर करते हैं। तो हमें समझ लेनी चाहिए, अच्छा हम सो रहे थे भक्ति में, हमें अभी जगना है, आई हैव टू बिकम मोर एक्टिव नाउ। तो इस प्रकार से समझकर हमें उठकर खड़े हो जाना है जब इस प्रकार की परिस्थिति आती है। तो इस प्रकार से जब हम अगर ये तरीका हम सीख ले, देन वी कैन टर्न मिसफॉर्च्यून इनटू फॉर्च्यून। मतलब हम अभाग्य को हम भाग्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं अगर ये कला शास्त्रों से हम सीख ले। जो नारद मुनि जिस प्रकार से देख पा रहे हैं ना, ऑल्दो नारद मुनि का मतलब अगर उनकी परिस्थिति में हम अपने आप को रखकर तो देखें कि अगर हम 5 साल की उम्र के बालक है और एक लौता मतलब हमारे परिवार में कोई है नहीं, केवल माँ है, अगर वो एक लौता माँ भी अगर मर जाए देन फिर क्या स्थिति है। ना कोई घर है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई देखने वाला है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो वैसा स्थिति है नारद मुनि, बिल्कुल निस्सहाय स्थिति है। और उस स्थिति में भी नारद मुनि भगवान की कृपा को ही देख पा रहे हैं। भगवान आपने बहुत कृपा कर दिया मेरे ऊपर। तो डेफिनेटली सोचने वाली बात है, इतना आसान नहीं है, बट फिर भी हम इन लोगों के जीवन से हम देखकर हमें सीखना चाहिए। इसलिए एक स्थान पर अंग महाराज के विषय में तो नहीं सुने होंगे आप लोग। अंग महाराज के पुत्र थे वेणु महाराज, और वेणु महाराज का ही पुत्र पृथु महाराज थे। पुत्र थे वेणु पृथु महाराज। एक्चुअली ये वेणु राजा जो है, जो अंग महाराज के पुत्र थे, वो बहुत बड़े, खुद ही बहुत बड़े चोर डकैती लुटोरी थे। राजा तो थे बट वो खुद ही बहुत बड़े थे, इसलिए उन्हें देखकर सारे चोर, छोटे छोटे चोर और से सारे लोग भाग गए थे या चुप रह गए, क्योंकि इतना बड़ा डाकू बैठे हैं राज सिंहासन में, हम लोग क्या करेंगे। तो फिर वो सभी बैठ गए। बट ये इनकी वजह से ही इस प्रकार की लोग तो बैठ गए चुपचाप,
बट ये भी क्या करते थे, सारे ब्राह्मणों को बहुत तकलीफ देते थे एंड फिर सारा यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ रुकवा दिया, सारा कुछ किए थे वेणु राजा। तो वैसे बहुत दुष्ट थे अपने कार्यों को लेकर। तो फिर इसलिए बाद में जाकर सारे ऋषि मुनिया एक बार आकर वेणु महाराज को समझाते हैं, फिर वो नहीं सुनते हैं एंड फिर अल्टीमेटली ऋषि मुनि जो है फिर सभी लोग कहते हैं कि फिर एक हुंकार करते हैं जोर से, जैसा हम फ्रस्ट्रेशन में हुंकार करते हैं ना, तो उस प्रकार से हुंकार करते हैं। उस हुंकार से ही ये वेणु राजा मर जाते हैं। उस डिससैटिस्फैक्शन के साथ जो हुंकार करते हैं उससे ये वेणु राजा मर जाते हैं। फिर उस वेणु राजा की शरीर से पृथु महाराज की मतलब पृथु महाराज को प्रकट करते हैं ऋषि, ये सारे ऋषि मुनि मिलकर, ब्राह्मण। तो बेसिकली ये बात कहने की अर्थ ये है कि ये अंगराज जिनके पुत्र थे वेणु महाराज, वो एक समय पर इस प्रकार से ब्राह्मणों से कहते हैं, असलियत में कहा जाए एक अच्छा संतान होने के मुकाबले एक बुरा संतान ही बेहतर है, क्योंकि बुरा संतान होने पे आसानी से वैराग्य ले सकते हैं। तो इस प्रकार की वेणु राजा की तरह संतान होने के कारण मेरी अंदर वैराग्य प्रकट हुआ, तो मैं वैराग्य ले पा रहा हूं, अन्यथा इस प्रकार की वैराग्य लेना कहाँ संभव हो पाती है करके इस प्रकार से अंगराज कहते हैं। तो वहां पर भी इस प्रकार से कहते हैं अच्छे संतान से बेहतर है कि बुरा संतान, जो कि हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं, हमारा बात नहीं सुनता है, तो फिर तो उस प्रकार की जो भक्ति नहीं करता है, तो फिर वैसा संतान। तो देखिए मतलब अगर आपके संतान अच्छे हैं और फिर भक्ति कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तब भी भगवान की कृपा है, क्योंकि आप आसानी से वैराग्य ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से भक्त लोग हमेशा भगवान की कृपा देखते हैं, अगर अच्छे संतान मिले बुरे संतान मिले कोई दिक्कत नहीं। सीता, ये तो हो गया ना, ये पढ़ लिया क्या ट्रांसलेशन आपने? जी प्रभु जी, 11 का पढ़ लिया, 11। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आफ्टर गेटिंग एन impetus in spiritual life, Sri Narad Muni, even though a mere child, did not waste time for a single moment with economic development. Although he passed towns and villages, mines and industry, continually went on to the progressive spiritual emancipation. कई बार भक्ति में भी है ना, कोई एक ऐसा स्टेप लेना होता है कि वो स्टेप लेने के बाद हमारा प्रगति बहुत फास्टली होगा। बट कई बार कई कारणों की वजह से उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम नहीं ले पा रहे। कई बार जैसा कि हम एक बार हरिद्वार नहीं ऋषिकेश गए थे। बहुत शुरुआत में जब हम यूथ प्रीचिंग वगैरह शुरुआत के उस समय ऐसे ही टाइटल देकर ले गए थे कि मतलब आपको एक बहुत एडवेंचरस ट्रिप पे ले जाएंगे करके। देन फिर ऋषिकेश ले गए थे। फिर ऋषिकेश में हम सभी बच्चों को लेकर हम राफ्टिंग वगैरह कराए। राफ्टिंग आप जानते होंगे, राफ्टिंग वगैरह कराए थे, हम भी थे उसमें। एंड फिर उसी में बीच में एक ऐसा स्थान आता है कि बहुत ऊंचे स्तर पर पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर पानी के अंदर कूदना। पानी के अंदर कूदना, वो लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को स्विमिंग नहीं भी आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप धैर्य लेकर कूद जाओ। पानी वैसे बहुत डीप है, कूद जाइए, आपको हम लाइफ जैकेट दे रहे हैं। तो लाइफ जैकेट पकड़कर कूद जाइए करके, वो काफी ऊंचा है, आपको कुछ नहीं होगा, कूद जाओ करके। जब इस प्रकार की पत्थर में जब कोई जाता है ना, जिनको स्विमिंग वगैरह करने की एक्सपीरियंस नहीं, पानी से बहुत डर है,
तो वो लोग तो कूद नहीं पाते। देन फिर वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि आप कुछ मत करो, आप सामने खड़े हो जाओ। उनको सामने खड़ा कर देते हैं और पीछे से धक्का मारकर उनको नड़ेल गिरा देते हैं। उन कहते हैं आंखें बंद कर दो और खड़े हो जाओ, बस हम ढकेल देंगे। उस प्रकार से व्यक्ति फिर नीचे जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी, कई बार लोगों को बहुत डर लगता है कोई स्टेप लेने में। अरे क्या हो जाएगी, मैं इस प्रकार से करूं या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। देन फिर भगवान, ठीक है भैया, ठीक है बेटा, आप चिंता मत करो, बस आंखें बंद करो, मैं हूं। देन फिर गुरु या भगवान पीछे से धकेल करते हैं, कर गया। तो उस प्रकार से तो वही इम्पीटस कहा जाता है। उस प्रकार की इम्पीटस नारद मुनि को मिली। अपनी माँ को स्नेहान बंधनम में बांधा हुआ जो माँ है उनको निकाल कर भगवान ने उस प्रकार की इम्पीटस नारद मुनि का जीवन में दिया। एंड फिर अभी देखिए, नारद मुनि जब फिर वो अपने आश्रम से निकलकर फिर वो जाने लगे पैदल पैदल, देन फिर वो अनेक नगरियों के थ्रू और अनेक गांवों के थ्रू, अनेक खेतियों के थ्रू जाने लगे। बट कहीं पर भी अनेक प्रलोभन उनके जीवन में आई है, धन संपत्ति के रूप में और अनेक चीजों के रूप में। बट फिर भी किसी प्रलोभन में वो फंसे नहीं, बल्कि इन सारे प्रलोभन के बीच में से जाते हुए फिर आगे ही बढ़े थे, कभी फंसे नहीं। तो उसी प्रकार से जब भी हम भक्तिमय जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभनों को माया हमारे आंखों के सामने रखती है, जैसे उदाहरण के लिए एक बात, सुंदर गोपाल प्रभु जो दिल्ली टेम्पल आईवे डायरेक्टर, तो वो एक बार हमसे शेयर कर रहे थे। उन्होंने जिस दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करूंगा करके, जिस दिन उन्होंने निश्चय किया, और फिर वो अपना क्या वो रेजिग्नेशन लेटर वगैरह बनाकर वो ले गए थे कंपनी। देन फिर वो अपने डेस्क पे गए, देन फिर वहां पर एक और लेटर पड़ा हुआ था। देन फिर वो लेटर खोलकर देखा तो उनको क्या मिला कि आपकी प्रमोशन है और आपकी सैलरी डबल कर दी गई है। आपको प्रमोशन मिली है और आपकी सैलरी डबल कर दी गई। देखिए माया कैसे कैसे बिस्किट फेंकती है। एंड जिस कुत्ते को बिस्किट खाने की आदत है, वो कूद कूद कर बिस्किट खाएगी। जहां पर भी फेंको कोई दिक्कत नहीं, आप कितना दूर भी फेंको, मैं वहां जाकर बिस्किट पकड़ कर ले आऊंगा। बट जिस कुत्ते ने समझ लिया कि बिस्किट तो झूठ मूठ की है, तो कुछ नहीं है, देन फिर वो छोड़ पाते हैं। तो उनको भी इस प्रकार प्रलोभन मिला कि अच्छा आपकी प्रमोशन इमीडिएट एंड फिर डबल सैलरी हो गया करके। बट फिर भी उन्होंने दे तो दिया रेजिग्नेशन। तो उस प्रकार के प्रलोभन तो अनेक अनेक आता है। कई बार गृहस्थ जीवन में भी इस प्रकार के प्रलोभन कई बार आता है कि वो अच्छा से कोई मतलब एक फैमिली एनवायरनमेंट में या उस प्रकार से अच्छा से उनका सारा सेटअप बनी है, बट उनको ऐसा प्रलोभन आएगी कि देखिए आपको बेंगलुरु जाओगे, देन आपका सैलरी डबल हो जाएगी। बेंगलुरु जाओगे, नोएडा छोड़ के आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। देन फिर कहेंगे प्रोजी चले जाऊं क्या, बेंगलुरु में डबल मिल रहे हैं, वैसे ही हमारा लोन पड़ा है। तो फिर वो संगति से अलग हो जाते हैं। उस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं जीवन में। बट इन सारे प्रलोभनों को हम सामना करते हुए हमें हमारे लिए जो भी
बेस्ट है, हमें वो सही मार्गदर्शन में हमें चुनकर हम उस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। एंड जब हम मार्गदर्शन भी लेते हैं, we should always submit our willingness to accept a recommendation which may not be so pleasing to us. जब हम गाइडेंस भी लेते हैं, हमें हमेशा इस प्रकार से कहना चाहिए, अगर इस प्रकार से भी करना है तब भी हम तैयार हैं, जो मेरे लिए इतना प्लीजिंग नहीं है फिर भी मैं करूंगा। जब इस प्रकार के आश्वासन देंगे, दिन सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ही इज रेडी टू टेक द ट्रबल, टू टेक दैट हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेप, देन उस प्रकार से होता है। आगे, चित्रदातु विचित्राद्रिन् इभा भग्ना भुजद्रुमान् जलाशयान् चिवजलान् नलिनी सुरसेविताः चित्रस्वने पत्ररते बिभ्रमद्भ्रमरश्रियः। मैं सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगरों के से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों से उपयुक्त थे और मदान भवने तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। जो पहले कहते ना, क्या कहते, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट लैंड्स, मुझे अनुभव नहीं है अलग अलग प्रकार के लैंड्स के विषय में, मतलब अलग अलग जगहों पर कैसे रहा जाते मुझे पता ही नहीं। तो वही बात यहाँ पर स्मरण करनी चाहिए कि यहाँ पर नारद मुनि अलग अलग पहाड़ों पे जा रहे, जंगल में जा रहे, कभी नगर में जा रहे, कभी गांव में जा रहे, उनको कोई अनुभव नहीं इन सारे चीजों को लेकर, बट फिर भी वो जाते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। Somehow is trying to cope up to the situations, and फिर आगे बढ़ रहे हैं। नलावेनु सरस्तंभा उषा कीचकगह्वरम् एक एवाद्यातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभ्याकारं व्यालोलुका शिवज्जिरम्। तब मैं अनेक जंगलों से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सर्पतों, कुशों, अपतृणों तथा घरों से परिपूर्ण थे, जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावह वाले जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों के क्रीड़ास्थली बने हुए थे। Yes. यहाँ पर महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद जी देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से भ्रमण करने का 3 कारण प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत बताते हैं। इस प्रकार से नारद मुनि क्यों भ्रमण कर रहे करके लोगों को लगता है, अरे इस प्रकार से पागल की तरह क्यों घूम रहे इतना जंगल में, कभी पहाड़ों में, कभी गांवों में, कभी शहरों में करके। तो इसका कारण है, इसका शास्त्रीय कारण ये है कि प्रभुपाद कहते हैं कि परिव्राजकाचार्य मतलब जो चलते हैं, जो एक जगह रुकते नहीं बल्कि चलते हैं हमेशा। और इस प्रकार से परिव्राजकाचार्य इस प्रकार से चलने का पीछे क्या कारण है, इसका 3 कारण प्रभुपाद जी देते हैं। सबसे पहला कारण, इस प्रकार से चलने से to experience all varieties of God's creation,
भगवान की सृष्टि के अंतर्गत जो अनेक प्रकार की जो वैरायटीज होते हैं, उन सारे वैरायटीज की अनुभव करने की। क्योंकि हमें जनरली हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो भी कंफर्टेबल सिचुएशन है हम उसी में रहते हैं, और हम चाहते भी है कि वो सिचुएशन कभी डिस्टर्ब ना हो किसी भी प्रकार से, और उस प्रकार से डिस्टर्ब ना होने के लिए हम हर प्रकार के इंतजाम करके रखते हैं ताकि वो सेफ सिचुएशन, वो कंफर्टेबल सिचुएशन कभी भी डिस्टर्ब ही ना हो। बट जब व्यक्ति इस प्रकार से परिभ्रमण करते ही एक जगह से दूसरा स्थान पे जाते, दूसरे से तीसरे स्थान पे जाते हैं, जहां पर ऐसा नहीं कि वहां पर नारद मुनि के लिए कोई प्री प्लानिंग कर रहे, ठीक है वहां पर जाओगे तो वहां पर ये होटल होगा, होटल में रुक जाओ और खाना ये व्यक्ति दे देगा, ये सारा कुछ इस प्रकार कोई प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल भगवान के ऊपर 100% निर्भर होकर नारद मुनि जा रहे थे। आज की खाना कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मैं कहाँ रुकूंगा, कहाँ सोऊंगा, किसी भी प्रकार का कोई मतलब प्लानिंग ही नहीं। तो उस प्रकार की भगवान की कृपा पे ही पूर्ण रूप से निर्भर होकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रभुपाद लिखते टू गेन फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर विश्वास दृढ़ होने लगती है। दृढ़ क्यों होगी? दृढ़ इसलिए होगी बिकॉज वी विल बी एबल टू फील द रेसिप्रोकेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की जो आदान प्रदान को हम अनुभव कर पाते हैं ऐसा परिस्थितियों में। हर बार भगवान कैसे इंतजाम करते हैं हमारे लिए, तो वो नारद मुनि देख पा रहे हैं। तो उसकी वजह से एक व्यक्ति का भगवान पे विश्वास बढ़ने लगती है। बिकॉज जब सब कुछ ही प्लान्ड है, देन भगवान बेचारे उनके लिए कुछ बचता नहीं। ठीक है, मैं कुछ दिखाना भी चाहता हूँ, फिर भी ये सब पहले ही प्लान कर रखा है। बट नारद मुनि बिल्कुल भगवान कृपा के ऊपर निर्भर होकर चले, एंड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड्स मर्सी, एंड he is able to experience how the Lord's mercy is coming upon him. तो उससे उनका विश्वास बढ़ने लगी। एक तो ये कारण है, एंड दूसरा कारण स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, मन और मजबूत होने लगी। बिकॉज मन को हमेशा एक ही सिचुएशन में रहने पे मन यूज्ड हो जाती है। तो अभी एक प्रकार से मन को एक्सरसाइज करा रहे हैं। जैसा एक बॉडी बिल्डर पुशअप्स करके डंबल्स उठाकर फिर अपने मसल्स को एक्सरसाइज करते हैं, जिससे उनकी मसल्स बढ़ जाती है। उसी प्रकार से माइंड को भी इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जा रही है, अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस में रख के और अलग अलग परिस्थितियों को कैसे सामने करे करके, देन फिर वो ट्रेन हो जा रही है। सो हिज माइंड इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ये दूसरा कारण है। एंड तीसरा कारण प्रभुपाद जी कहते हैं एनलाइटन द इनहैबिटेंट्स ऑफ द मैसेज ऑफ गॉड। इसका मतलब जहां पर भी जा रहे हैं परिव्राज काचार्य, वहां पर वो प्रचार करके साधारण लोगों को भगवान के विषय में बताएंगे। ये तीन कारण होता है परिव्राज काचार्य को इस प्रकार से भ्रमण करने की। एक तो भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ाना, दूसरा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना, और तीसरा साधारण लोगों को भगवान के विषय में बताकर उन्हें मार्ग निर्देशन देना। ये तीन कारणों की वजह से परिव्राज काचार्य भ्रमण करते हैं। तो इसलिए भी नारद मुनि यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई भी शुद्ध भक्त कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि उसका कोई कारण पीछे नहीं होता है। बस मन में आए प्रभु से थोड़ा घूम कर आ जाऊं वृंदावन, तो मैं गया, थोड़ा सा बोर लग रहे हैं, मैं जाकर आ गया। तो ऐसा कारण नहीं होता शुद्ध भक्तों, बल्कि दे आर वेल प्लेस्ड, वेल सिचुएटेड इन द प्रिंसिपल्स ऑल द टाइम, जैसे यहाँ पर नारद मुनि केस में थे। एंड फिर प्रभुपाद जी सन्यासियों के विषय में बताते हैं
ये मंगल प्रभु आप लास्ट 3 लाइन पढ़िए. वन शुड हाउएवर टेक द वोट टू स्टॉप सोशल इंटरकोर्स करके, वहां से जहां से सन्यासियों के विषय में चर्चा करना शुरुआत कर रहे हैं ना. इन दिस एज ऑफ कली सन्यास इज फॉरबिडन. कलयुग में सन्यास मना कर दी गई. इस युग में भगवान के पवित्र यश से श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्रजकाचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए. जैसा इस युग में सन्यास वर्जित है, सन्यास लेना. जैसे मैं कल कह रहा था 5 चीजें वर्जित है, उन 5 चीजों में सन्यास भी एक है जो कि वर्जित है इस युग में. और यहाँ पर ये सन्यास जो है ये कर्म सन्यास है जो कि बिल्कुल वर्जित की गई है. कर्म सन्यास वर्जित है. जिस कर्म का सन्यास के विषय में भगवद गीता के अंतर्गत भगवान बताते हैं 3रे अध्याय में, वो वैसा कर्म सन्यास वर्जित है. एंड सन्यासी जिस प्रकार से पहले युगों में जिस प्रकार से नारद मुनि भ्रमण कर रहे हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी तो झारखंड के जंगल में गए थे ना. महाप्रभु भी इस प्रकार से झारखंड के जंगल में गए थे. बट उस प्रकार से आजकल के सन्यासियों को, जो भी हमारा वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो भी सन्यास लिए हैं, ऐसा नहीं कि हर एक सन्यासी को अभी जंगल में निकलना है. प्रभु जी अब सन्यास बन गया तो आप जंगल में निकलो करके जंगल में भेजने का नहीं है. बल्कि वहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल के सन्यासियों को इस प्रकार से भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें इस प्रकार से एक जगह पर बैठकर, जिस प्रकार से षट गोस्वामी ने अपने उदाहरण से दिखलाया हमें, एक जगह पर बैठकर भगवान नाम की संकीर्तन करने में अपना समय बिताएं. 14 परिष्टान्तेन्द्रियात्माहं तृत्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदेनध्या उपस्पृष्टो गतश्रमः. इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था. ये तो मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया. जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही. अभी नारद मुनि बहुत भ्रमण किए, बहुत थक गए हैं और बहुत प्यास भी लग रहा था. फिर वहीं पर निकट ही उनको पानी का तालाब दिखाई पड़ा. फिर वहां पर जाकर पानी पिया और भगवान के द्वारा दी गई फल फूल कंदमूल फल उन्होंने खाया. फिर इस प्रकार से अपना भूख प्यास उन्होंने मिटाया. एंड इस प्रकार से करने से एक सन्यास को गृहस्थों के घर पे भीख मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता है, बिकॉज वो भगवान की द्वारा दी गई चीजों पे ही ऊपर ही निर्भर है पूर्ण रूप से. एंड अगर कोई सन्यासी अगर किसी गृहस्थ के घर पे जाए भी, वो वहां पर किसी भी प्रकार की और अन्य आशा को लेकर नहीं, बल्कि गृहस्थों को भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करने हेतु जाते हैं. ये जाना चाहिए. और इसलिए निश्चित रूप से अगर हम इस सन्यासी को या ब्रह्मचारी को अगर किसी गृहस्थ के यहाँ पर भी जब जाते हैं, तो गृहस्थ को भी ये विधि होनी चाहिए कि गृहस्थ को भी प्रसादम खिलानी चाहिए. प्रसाद की सेवा करने के उपरांत जो भी साधु आए हैं उनसे प्रश्न पूछनी चाहिए भगवत चेतना के विषय में. सॉरी यहाँ पर पावर गई. वैसे आवाज तो आ ही रहे ना, इंटरनेट तो है. जी प्रभु. हाँ,
इस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए भगवान के विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए, और प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए उनसे भगवान की भक्ति में और हम अग्रसर कैसे हो। उस प्रकार की निश्चित रूप से एक्सचेंज होनी चाहिए, नहीं तो वो सेवा भी पूरा नहीं हुआ और साधु घर पे बुलाने का भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और साधु जो उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है। साधु उद्देश्य यही है भगवान को विषय में, अच्छा मुझे मैंने व्रत लिया, उनको प्रसाद खिलाने का, मैंने बुलाया, प्रसाद खिला दिया, फिर मुझे पाना है, क्या बैठेंगे इनके साथ, मुझे कोई काम में जाना है, तो वैसा नहीं होना है, बल्कि हमें बैठकर हमें प्रश्न पूछना चाहिए और फिर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करनी चाहिए। यह सही तरीका है। और मतलब साधु पुरुषों में भी उस समय इस प्रकार से लोग रहते थे कि पहले तो इस प्रकार से कंदमूल फल पेड़ से वगैरह लेके खाया करते थे। फिर उसके बाद जैसा उनकी वो और प्रगतिशील हो जाते हैं, देन फिर वो लोग उन्हीं फलों को, पत्तों को खाएंगे जो फल और पत्ते पेड़ से भी गिर गई है। पेड़ पे लगा हुआ फलों को भी नहीं खाएंगे, अगर पेड़ से जो गिर जाती है पककर और सूख है, फिर वैसे ही पत्ते और फलों को उठाकर खाएंगे। तो उस प्रकार से फिर धीमे धीमे एडवांस करते हैं लोग, मतलब उस प्रकार के वैराग्य में। नेक्स्ट, तस्मिन्निरमनुजेर अरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो इसमें वही है कि मतलब यहाँ पर नारद मुनि फिर वहां पर पास में ही कोई पेड़ के पास गए, पर वहां पर उस वृक्ष के नीचे बैठकर फिर भगवान की ध्यान करने लगे। एंड उसी रीति में भगवान की ध्यान करने लगे जो रीति उन्होंने अपने भक्ति वेदांता से उन्होंने सीखा है, उस प्रकार से उनके ऊपर ध्यान करने लगे भगवान पे। तो आप यहाँ पर देखिए, whatever Narad Muni has learned by being in the association of the Bhakti Vedantas is exactly practicing all of those things in his life. जो कुछ भी नारद मुनि ने भक्ति वेदांता की संगति में उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, उन सारे चीजों को नारद मुनि अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन कर रहे हैं। And this is what is called sincerity. सिंसियरिटी मतलब ये है जो हमें कहा जाता है करने के लिए, अगर जब हम वही चीज उसी प्रकार से जब हम करने लगे, देन वो सिंसियरिटी होता है। एंड इस प्रकार के सिंसियर भक्त अगर हम बने, देन निश्चित रूप से हम एक न एक दिन भगवत धाम जाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियरली बताते फिर एक व्यक्ति को one should not meditate according to one's personal whims. One should know perfectly well from the authoritative sources. एक व्यक्ति को अपने मन घनित ढंग से भगवान के ऊपर ध्यान नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो तरीका उन्होंने अपने वरिष्ठों से या आचार्यों से सीखा है उसी प्रकार से करनी चाहिए। इसलिए भी आप चैतन्य चरितामृत में भी एक जगह पर हम लोगों ने पढ़ा कि नाम जप भी हमें गुरु से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम नाम जप करें। उसी तरीके के अनुसार आचार्यों ने जिस प्रकार की मार्गदर्शन हमें दी है, उसी तरीके के अनुसार ही हमें नाम जप इत्यादि सीखना चाहिए। इसलिए ही हम अभी
इस संडे से हम ये शुरू करने जा रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, ऑनलाइन मॉर्निंग प्रोग्राम, जो कि सुबह 5 बजे से लगभग जहाँ तक भी हो सके, मतलब 9:15 तक रहेगा। उसके अंतर्गत हम ये नाम जप करने का तरीका भी हम बताएंगे, जो भी आचार्यों ने बताई हैं वो तरीका बताएंगे, एंड फिर हम सभी लोग मिलकर यह नाम जप करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार के प्रोग्राम आप लोग रेगुलरली आने लगेंगे। देन फिर धीरे धीरे हर हफ्ते जो चीज़ें बताई जाएगी नाम जप के विषय में, वो सारी चीज़ें आप सुन के समझ कर प्रैक्टिस करके अपना नाम जप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके प्रॉपर शेड्यूल आप सभी लोगों को भेजा जाएगी। बट आप सभी लोगों से यही निवेदन है, सभी लोग एक दिन आप पूरा निकालिए, इस प्रकार से फुल मॉर्निंग प्रोग्राम ऑनलाइन करेंगे। एंड इसी में ही सारी चीज़ें, जो मंगलारती से लेकर क्लास भी होगी, फिर नाम जब भी करेंगे, गुरु पूजा भी करेंगे, सारी चीज़ इसके अंतर्गत हो जाएगी। और आप सभी लोग तैयार रहिए फिर इस हफ्ते से। तो वैसा ध्यान करने का तरीका हमें सीखना चाहिए आचार्यों की वर्णन के अनुसार। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी नारद मुनि की सक्सेस की रहस्य बता रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि दिस कॉन्शियसनेस इज फर्मली डेवलप्ड बाय अ डिवोटी हु हैज रेंडर्ड लविंग सर्विस unto the Lord by carrying out the orders of the spiritual master। उस प्रकार की चेतना जो यहाँ पर नारद मुनि प्रकट कर रहे हैं, जो चेतना नारद मुनि जो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, उस प्रकार की चेतना उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जिन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान को सेवा अर्पण किया गुरु की मार्ग निर्देशन के अनुसार। गुरु की मार्ग निर्देशन के अनुसार जिन्होंने भी भगवान के प्रेम में सेवा अर्पण किया है, only that person can develop this sort of consciousness। और नारद मुनि भी उसी प्रकार से किए हैं, तो इसलिए वो योग्य व्यक्ति है इस प्रकार से ध्यान करने के भगवान पे। लास्ट श्लोक का ध्यायतश्चरणाम भोजम भावनिज्जित चेतसा अनुकंतस्याश्रुकलाक्षया हृदि आशिन्मे शनैर्हरिः। ज्यों मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो यहाँ पर नारद मुनि जैसा ध्यान करना शुरुआत की, थोड़ी ही देर में उनको भगवान के चरण कमलों के दर्शन होने लगी एंड भगवान प्रत्यक्ष रूप से उनको दर्शन देने लगे। थोड़ी ही देर में सारा कुछ हो गया। बट फिर इस प्रकार के दर्शन करके नारद मुनि की आंखों से फिर आंसू आने लगी, फिर सारे सात्विक विकार प्रकट होने लगे नारद मुनि में। तो अभी दर्शन प्राप्त होने के बाद क्या होगा, फिर अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। अभी जिस प्रकार के दर्शन बाकी लोगों को मिली है ना, उस प्रकार का दर्शन नारद मुनि को नहीं प्राप्त नहीं होने वाली है। जिसमें कुछ विलक्षण है। ये क्या विलक्षण है, फिर अगला हफ्ता हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए अभी किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण।
जी वो दो अनाउंसमेंट है प्रभु जी, दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो फिर बाद में थोड़ा लोग कम बचते हैं प्रभु जी, तो अभी इसको कर सकते क्वेश्चन आंसर पहले, हाँ। या क्वेश्चन आंसर की बात करना है प्रभु जी? नहीं अभी कर लीजिए। प्रभु जी तो हरे कृष्णा। तो जैसा प्रभु जी बता रहे हैं कि इस संडे से मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं, सभी ग्रुप में ये सुबह का जो टाइम टेबल है आप लोगों को सभी ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, कंप्लीट मॉर्निंग प्रोग्राम होगा, मंगल आरती, उसके बाद तुलसी आरती, गुरु पूजा, जप, गुरु महाराज जी के साथ हम लोग जब भी करेंगे, फिर जपा टॉक होगा एंड फिर उसके बाद वापस से जप करेंगे। तो ये कंप्लीट शेड्यूल सभी को अपने अपने ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, जिस भी ग्रुप पे आप लोग कनेक्टेड है। तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आके इसको ज्वाइन करें एंड इसका फायदा उठाए, बिकॉज अभी हम लोगों को फिजिकल एसोसिएशन मिल नहीं पा रहा है। सभी लोग, हम लोग मंगल आरती जाते थे और हम लोग सभी उसको काफी मिस कर रहे हैं। तो प्रभु जी ये अपना एसोसिएशन इस तरीके से हम लोगों को दे रहे हैं, तो वी मस्ट यूटिलाइज। तो ये था। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड का, वो काफी बुरी तरीके से अभी फैला हुआ है एंड काफी फैमिलीज इससे अफेक्टेड है। एंड आपको ये भी पता होगा कि इस्कॉन हर तरह से प्रयास कर रहा है। अपने अगर नोएडा टेम्पल की बात करें तो हम लोग अभी प्रसाद का प्रयास कर रहे हैं कि नोएडा में जितने भी कोविड पेशेंट है या किसी को भी जरूरत है तो उनको हम लोग प्रसाद पहुंचा पाए। तो डिफरेंट मैसेजेस है, तो अभी जोमेटो पे भी शुरू हो गया है, वो भी एक मैसेज आप लोगों को ग्रुप्स पे मिले होंगे। एंड उसके साथ साथ सेक्टर वाइज व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, कुछ कुछ सेक्टर के लिए कंबाइंड व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ये जो भी मैसेजेस आपके पास है आप सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करिए, सो दैट जितने भी डिवोटीज हैं या डिवोटीज नहीं है, कोई भी है, जितने भी नोएडा वाले हैं, तो सभी उसको बेनिफिट इसका उठा सके। तो इसको हम सभी मिलकर सर्कुलेट कर सकते हैं। एंड सेकंड ये है कि डेफिनेटली इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी भी हजारों लोगों का प्रसाद डेली जा रहा है। तो अगर हम लोग सभी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो इस मोमेंट को, मतलब इस ये जो हमारा सेवा है जो और अच्छे से हो पाएगा। बिकॉज आप सभी को पता है इवन डिलीवरी चार्जेस एंड आपका जो कुकिंग, इवन पैकेजिंग जो प्रसाद का है वो भी 20-30 रुपीज का आता है। तो फिर सभी के लिए लंच प्रसाद अवेल कराना, तो डेफिनेटली फंड्स, हम सभी गृहस्थ हैं तो गृहस्थास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह से वो टेम्पल को सपोर्ट करे, सो दैट बड़े लेवल पे ये सेवा इस्कॉन नोएडा की तरफ से हो पाए। तो हम लोग सभी इस प्रयास में मंदिर को हेल्प कर सकते हैं। और भी अगर कोई किसी तरीके से हेल्प करना चाहता है तो वो भी बता सकते हैं, आपके ग्रुप में जो भी हैं ग्रुप एडमिन, उनको आप बता सकते हैं किसी और तरीके से आप हेल्प करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली या कोई और है तरीका, ऑक्सीजन सिलेंडर या किसी भी माध्यम से आप अगर हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, तो इस्कॉन नोएडा की तरफ से भी हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके का सपोर्ट दे सकते हैं। तो हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। नो प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज क्लास प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्वेश्चंस किसी का है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास? वो राइट दे सकते सभी को अनम्यूट करने का राइट। हरे कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आज आपने बताया कि नारद मुनि का जो कि मतलब उनको भक्ति करनी थी, तो जो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो भगवान ने उनका अरेंजमेंट कर दिया। बट आज की जनरेशन, मतलब आज के युग में, जैसे कल आपने बताया था भगवत गीता में कि योग्यता के अनुसार हमें आश्रम लेना चाहिए। तो अगर कल जैसे किसी की योग्यता है कि वो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसे एक गृहस्थ जीवन अपनाना पड़ता है, तो फिर इस चीज को हम कैसे समझे? तो क्या वो अच्छे से फिर वो फुलफिल कर पाएंगे गृहस्थ आश्रम को? जैसे आपने बताया था कि कोई ब्रह्मचारी में ज्यादा स्ट्रांग होता है तो कोई और चीज में वीक हो जाता है।
तो अगर जो जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है फिर वो गृहस्थ में इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो अगर उसे गृहस्थ एक्सेप्ट करना पड़ता है तो क्या फिर वो कैसे फुलफिल करेगा? या वही तो कि जैसे मैंने कहा कल के दिन जैसे मैंने समझाया था कि मगरमच्छी वो पानी के अंदर शक्तिशाली है और हाथी पानी के बाहर शक्तिशाली है। हाथी अगर पानी के अंदर जाएगी तो वो इतना शक्तिशाली नहीं रहेगी, मगरमच्छी जमीन पर आएगी तो शक्तिशाली नहीं रहेगी, कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए जिस स्थान पर शक्तिशाली रह सकती है, शक्तिशाली रह सकते हैं, उस स्थान को या उस आश्रम को चुनना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार की सिद्धांत के विपरीत अगर कोई चुनेगा, देन निश्चित रूप से कमजोर पड़ेगा ही। जिस प्रकार से हाथी बाहर या मगरमच्छी जमीन पर कमजोर पड़ती है, उसी प्रकार से कमजोर पड़ेगा। डेफिनेटली उस प्रकार की भक्ति नहीं हो पाएगी जिस प्रकार की भक्ति होनी है। ये उस प्रकार से एंड फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा ही फिर निश्चित रूप से। तो इसलिए ये हमारी चॉइस है। ओके। और किसी को प्रश्न? बट प्रभु जी मतलब वो इंसान तो ऐसे बाइंड हो रहा है ना एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी, तो वो मजबूरी में उसे ग्रस्त लेना पड़ता है, तो उसको वैसे ही समझेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मजबूरी तो भगवान के प्रति है। इस मजबूरी को तो हम छोड़ कर इतने जन्मों को काट रहे हैं। जिस मजबूरी को पूरा नहीं करने के कारण तो इतना जीवन काट रहे हैं ना। और अभी भी हम वो मजबूरी को और वो रिलेशनशिप को हम सैक्रिफाइस करें, देन फिर दोबारा ही काटना पड़ेगा। दोबारा इसी प्रकार की परिस्थिति आएगी। तो कभी न कभी स्ट्रांग डिसीजन तो लेना ही पड़ता है किसी को। मैंने भी जब ज्वाइन किया, हमने भी यही सोचा, अगर ये जीवन नहीं तो फिर अगले जीवन में तो मैं फिर इस प्रकार से करना ही होगा। तो बेहतर है इस जीवन में मुझे लगा कि ये बेहतर कंडीशन है अभी जो मुझे मिली है। अगर मैं वेट करूं जब मेरा माता पिता को 2 बच्चे होंगे तो मैं फिर निकल सकता हूं घर के। हो सकता है कि अगली बार 2 बच्चे हो जाए बट मेरा माता पिता फाइनेंशियली बहुत वीक हो, देन फिर मैं नहीं ले पाऊंगा। इस प्रकार की सिचुएशन हमेशा चेंज होता रहेगी, उसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। तो बेहतर है अभी निकल जाओ। तो फिर निकल गए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो आपने 13th वर्ष को जब एक्सप्लेन किया था तो एक ऐसे बताया था कि मतलब पहले तो परिव्राजक आचार्य के बारे में ऐसे कि वो भ्रमण करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं और भगवान मतलब सबको प्रीच भी करते हैं, मैसेज ऑफ गॉड सबको बताते हैं। फिर उसके एंड में एक पॉइंट ऐसे बोला था कि अभी के टाइम के सन्यासियों के लिए ऐसा रिकमेंड है कि वो मतलब छठ गोस्वामियों की तरह से वहाँ पे एक जगह बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। ऐसे तो थोड़ा ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। हाँ यही मैंने कहा था इस पे। तो ये थोड़ा ऐसे क्लियर नहीं हो रहा था कि मतलब अभी के सन्यासियों को भी मतलब प्रीच करने के लिए तो फिर ट्रेवल तो करना होगा, तो मतलब एक जगह बैठना। अच्छा। मतलब प्रभुपाद जी कहना का मतलब ये है कि जंगलों में घूमने की जरूरत नहीं है, सिटीज में तो घूमना तो है ही। तो प्रचार तो करना है। प्रचार जैसा ब्रह्मचारी का मेन धर्म है अध्ययन, उसी प्रकार से सन्यासी का मेन धर्म है प्रचार करना। प्रचार करने तो जाना ही है। बट बेसिकली यहाँ पर प्रभुपाद कहने का मतलब है इस प्रकार के जंगलों में जाकर घूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोई एक विशेष स्थान पर बैठ के फिर वो अपना ध्यान जप कर सकते हैं। और किसी का?
as I told, that consciousness is firmly developed by devotees as render long service unto the Lord by carrying out the orders of spiritual master. But by our anantas, still we are not following the spiritual master or senior. Then what we have to do? Please guide. तो वैसा हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके भगवान की प्रेम में सेवा करने से व्यक्ति को प्रगति होता है करके जो कहा गया है, बट हम अपने अनर्थों के कारण हम गुरुजनों की या वरिष्ठों की हम आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, देन वैसा परिस्थिति में क्या करें। इसलिए हम हमेशा श्रीमती राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं नाम जप के दौरान, सेवा योग्यम कुरु में। सेवा योग्यम कुरु में मतलब हे श्रीमती राधा रानी, हमें आप अपनी सेवा करने का योग्य बनाइए। हम योग्य नहीं है, हमें योग्य बनाइए करके हम राधा रानी से हम मांगते हैं। बिकॉज इस प्रकार की योग्य हम फिर राधा रानी से यही कहते हैं कि मतलब ऑल्दो हमारे गुरुजन इतने कृपालु है कि हमें सेवा में लगा रहे हैं, बट फिर भी उस प्रकार की उनकी सही सेवक बनने के लिए जो कुछ भी गुण चाहिए उन गुणों को हमारे अंदर प्रकाशित करिए। Whatever it needs to be a surrendered servant of my spiritual master, please award those qualities unto me and thereby make me qualified to become his servant. इस प्रकार से उनके सेवक बनने का योग्य मुझे बनाइए। योग्यता विचारे किछु नहीं पाया, और मेरे अंदर देखा जाए किसी प्रकार की योग्यता तो है नहीं, तो इसलिए मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ उनकी योग्य सेवक में बन सकूं। यही मेरा जीवन के लक्ष्य है, और मेरा वैसा गुरु तो दक्ष है आपकी सेवा करने में। तत्राति दक्षाद रतिवल्लभस्य, मेरा गुरु आपकी सेवा करने में तो दक्ष है, मैं उनकी सेवा करने में दक्ष बनूं। तो यही हमारी प्रार्थना है करके हम राधा रानी से कहनी चाहिए, क्योंकि हम और क्या कर सकते हैं। जब कहा जा रहा है इस प्रकार से करो करके, जब हम नहीं कर पा रहे, देन फिर यही बचा है, वी शुड आस्क श्रीमती राधा रानी टू ड्रैग अस, हमें घसीट कर ले जाए इस पद पर। ठीक है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रशांत प्रभु जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन यह है कि जैसे भागवतम में 3 अलग अलग टाइम पे स्टोरीज का थोड़ा सा, जैसे सुखदेव को थोड़ा सा जोर से बोलिए। प्रभु जी अभी आवाज आ रही? हाँ। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे होते हैं भागवतम। अभी की टाइम पे हम लोग जैसे नारद जी का डिस्कस कर रहे थे, तो ये शौनक ऋषि को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, या फिर एक आगे ये भी तो है नारद जी भी तो भक्ति देवी को भी भागवतम बताते हैं, क्योंकि उनको 4 कुमार बताते हैं, तो वो कैसे कैंटों में अलग अलग जगह पे 4 कुमार? जब भक्ति देवी को नारद जी जाके उनके दुखों को दूर करने के लिए और 4 कुमार से भागवतम सुनते हैं, और एक है सौनक ऋषि सौनक ऋषियों को सूतदेव गोस्वामी भागवतम दे रहे हैं। और तो अभी हम लोग किस पड़ाव पे, मतलब कि ये अभी हम ये तो मैंने शुरुआत में मैंने जैसे बताया था ना कि पहला स्कंद के अंतर्गत पहला स्कंद के अंतर्गत इसी प्रकार से भागवत शुरुआत होती है इसी सीन से कि नैमिषारण्य में सौनकाद ऋषि और सौनकाद ऋषि सभी लोग एकत्रित हुए थे। वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न करने वहां पर सुत गोस्वामी पहुंचते हैं, और सुत गोस्वामी को व्यासासन पर बिठाकर और ये सभी लोग सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछने लगते हैं, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सुत गोस्वामी कहते हैं, सुत गोस्वामी रेफर करते हैं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में डिस्कशन को।
चर्चा को रेफर करके फिर दूसरा स्कंद से परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच की डिस्कशन चालू होती है। पहला स्कंद में सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के बीच का ही डिस्कशन है। फिर ये डिस्कशन करते करते फिर फाइनली दूसरा स्कंद से वो कथा बताना शुरू करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया और उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से बताया करके कहते हुए फिर पूरा वो स्टोरी शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों रिलेटेड है। और वो भक्ति देवी और नारद जी का जो संवाद था वो उसकी इस स्टोरी से रिलेशन मैंने सुना नहीं। प्रभु जी वो भागवत महात्म्य में वो कथा आती है, जब महात्म्य जब चर्चा होगा तो शायद आगे आएगा। बट इस स्टोरी के साथ क्या रिलेशन है? नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग है। वो अलग है। थैंक यू सर। और ठीक है, और किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर कल का दिन चैतन्य चरितामृत हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक अनाउंसमेंट है, जैसा हम जानते हैं कि हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इस संडे को उसका टेस्ट होगा। तो सब लोगों से प्रार्थना है कि सब लोग उसमें उपस्थित हों, सब लोग उसको अटेंड करें। लास्ट जो हुआ था टेस्ट उसमें मतलब अटेंडेंस काफी कम था, तो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेगा, सब लोग उसमें अटेंड करेंगे। और हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे आज के प्रभु जी ने फिर नारद जी के चरित्र को आगे बढ़ाया। हम कैसे सीख सकते हैं कि भगवान जो भी हमारे लिए व्यवस्था करते हैं हमारी ही प्रोग्रेस के लिए करते हैं, जैसा नारद जी के लिए उन्होंने किया। अगर हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, हमारी साधना अच्छी है और हमारा भाव अच्छा है, तो भगवान सब कुछ वो व्यवस्था करते हैं जिससे हमारी भक्ति और अच्छी हो और हम तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ें। सब लोग एक बार महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।